Hello everyone, I am Jeevan. Welcome to my YouTube channel Maths with जीवन। स्टूडेंट्स, आज हम जो रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे गए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे और उस क्वेश्चन का जो भी डीप नॉलेज है, जो भी उसके बीच में जो भी उसका और भी फंडामेंटल्स हैं उसमें, और उसके क्या और तथ्य हैं उसके बाद भी, और आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर लिखा था कि सर जो ग्रुप डी में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप विस्तृत रूप से थोड़ा सा समझाएं, ताकि हम एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड और भी जो तथ्य हैं उसके बारे में जान पाएँ और हम अच्छे एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो आज हम जिस क्वेश्चन को चुने हैं वो सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आज जो भी करेंगे वो सारे केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज जो भी सवाल हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी हैं वो सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी हम आज क्वेश्चन करेंगे वो पहले हम परमाणु और इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो परमाणु से पूछे गए हैं या तो आवर्त सारणी वगैरह से पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम पहले आज परमाणु को क्लियर करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम आवर्त सारणी को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज हम परमाणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। तो परमाणु जो है ना, कहता है कि जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने प्रतिपादन किया था? 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था, ठीक है। ये जो परमाणु होते हैं ये कई प्रकार के जो है ना अति सूक्ष्म कणों से, जिसको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म कणों से क्या होता है, बना होता है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख कण हैं इसके। किसी भी परमाणु के जो प्रमुख कण हैं आपसे पूछे जाएंगे इस तरह से क्वेश्चन कि किसी भी परमाणु का मूल कण क्या है, इसको मूल कण कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और इस परमाणु को निर्मित करने वाले इन कणों को क्या कहा जाता है, मौलिक कण, ठीक है। मौलिक कण, मूल कण एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से पूछे जाएंगे आपसे। अब ये जो कण है, अब हम इस कण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव कण है, ठीक है। मतलब कि इसमें ऋणात्मक ऊर्जा होती है, ठीक है। और प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। अब जो है ये इलेक्ट्रॉन बनते कैसे हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा कण के क्षय होने से बनता है। किससे बनता है? बीटा कणों के क्षय होने से। बीटा कणों के जब क्षय होता है तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में अभी जानेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी पिंड को आवेशित करने के लिए यही जिम्मेदार होती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी पिंड को आवेशित करने के लिए, आवेशित मतलब धन आवेशित हो या ऋण आवेशित हो, ये यही जिम्मेदार होती है। मतलब ये कि जो भी क्या होगा, कोई भी पिंड जो है ना जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी तो वो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। और जब कोई भी पिंड जो है ना जब इलेक्ट्रॉन का वहन करेगी, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगी, तो क्या होगा, वो धनात्मक होगा। समझ गए? अब जो है हम आगे की इस बात आगे ये है कि आप इलेक्ट्रॉन कहता है कि कितना जो है ना, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन एक यूनिट इलेक्ट्रॉन जो है ना एक यूनिट क्या करता है, एक यूनिट क्या करता है, ऋण आवेशित, ऋण आवेश, एक यूनिट ऋण आवेश का वहन करता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है वो एक यूनिट धन आवेश का वहन करता है, ठीक है। अब हम आगे इस बात को समझेंगे
कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे छोटा कण कौन सा है, निम्न में से 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहते हैं, निम्न में से सबसे छोटा कण कौन सा होता है। तो इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। दे देगा आपको पहला ऑप्शन में अणु, दूसरे में दे देगा परमाणु, तीसरे में दे देगा न्यूट्रॉन और चौथा दे देगा आपको प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास दिए जा सकते हैं। तो सबसे छोटा कण आपसे यदि पूछेगा तो सबसे छोटा कण इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नापने का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, ये जो अणु होते हैं ये टूटते हैं परमाणु में, अणु से छोटा होता है परमाणु, अणु जब टूटता है उससे बनता है परमाणु, और जब परमाणु जब टूटता है तो इसके जो ये कण हैं, इसके जो मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें से आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के भार को मापने के लिए, ठीक है, क्या आपसे क्वेश्चन इस तरह से एक भी ये भी बन सकता है कि किसी तत्व के परमाणुविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो किसी तत्व के परमाणुविक भार को AMU में व्यक्त किया जाता है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से इसको मापने का तरीका है। और जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, 1.0087 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, ये है न्यूट्रॉन के भार हैं। ठीक है, ये न्यूट्रॉन के भार हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन के होते हैं वो मास कितना होता है प्रोटॉन का होता है 1.0073 AMU। ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, ये है। तो इस तरह से हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि इन निम्न में से सबसे छोटा कण कौन सा है, तो सबसे छोटा कण है प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि इसका मास इससे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे छोटा कण निम्न में से यहाँ से समझ गए प्रोटॉन होता है। दोनों का मास भी याद कर लीजिए आप कि न्यूट्रॉन जो है वो 1.0087 AMU का होता है और प्रोटॉन 1.0073 AMU का होता है। ठीक है, अब यदि हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 1.675 इंटू 10 यूनिवर्स 24। ठीक है, ये होता है किसका, न्यूट्रॉन का, ये ग्राम में होता है। ठीक है, ये ग्राम में हो गया इसका। ठीक, अब प्रोटॉन का क्या होता है ग्राम में, तो 1.673 इंटू 10 या इस तरह से कहें 10 यूनिवर्स 24 ग्राम। तो इस स्थिति से भी आप देख सकते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ये सब आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हर जगह आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए आप इन सब चीज़ को ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें या आप कॉपी में नोट्स बना के रख लें। और ये आजकल इसी सब टाइप के जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछने लगे। अब जो है ना ये आपसे नहीं पूछता है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन परमाणु किस किस से बने थे, सिर्फ ऊपर का अब ज़माना गया। अब जो है ना जैसा थोड़ा एक लेयर नीचे का क्वेश्चन उठाया जाता है और यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे छोटा कण कौन सा है, इसका द्रव्यमान क्या है, ये सब क्वेश्चन आपसे ज़्यादा आजकल पूछने लगे हैं। तो इन सब चीज़ को हम खास करके आज आपके लिए हम तैयार करके लाए हैं और आप अच्छे से इसको एक बार एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक बार मेरे वीडियो को देख लें या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें या फिर आप कॉपी में अपना नोट्स बनाएं और इसको अच्छे से अपना तैयारी कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
आगे इसी में आपसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन की त्रिज्या क्या है या न्यूट्रॉन की त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो प्रोटॉन की त्रिज्या और न्यूट्रॉन की त्रिज्या दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर ही होते हैं। ठीक है, 10 यूनिवर्स 13 क्या होती है, प्रोटॉन की त्रिज्या या न्यूट्रॉन की त्रिज्या, ये दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है वो होती है 2.8 इंटू 10 यूनिवर्स 18। ठीक है, 10 यूनिवर्स 18 ये किसका होता है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है। और ये हो गया आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की त्रिज्या। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रोटॉन की त्रिज्या क्या है या न्यूट्रॉन की त्रिज्या क्या है। तो क्या होता है 10 यूनिवर्स 13, और इलेक्ट्रॉन की आपसे त्रिज्या पूछ दी जाए तो वो क्या होती है 2.8 इंटू 10 यूनिवर्स 18। ठीक है, तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से इस टॉपिक को समझेंगे। और चलिए आगे की और भी क्वेश्चन जो इससे बन रहे हैं इसको देखते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे टॉमसन ने की थी। किसने किया था, जे टॉमसन ने की थी। ठीक है, जे टॉमसन। ठीक है, जे टॉमसन। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। चैडविक ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान मतलब भार। जो परमाणु के भार की गणना होती है वो किससे होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके जो प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जो भी कहें। प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ ये भी बता दें, ठीक है, कि परमाणु के भार को जो है ना किससे निरूपित किया जाता है। तो परमाणुक भार को ए से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो P प्लस N बराबर ए आप कह सकते हैं। ठीक है, P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन, ए मतलब आपका परमाणुक भार। परमाणुक संख्या को या परमाणु क्रमांक को Z से सूचित किया जाता है। ठीक है, इस सब बात को आप ध्यान में रखिएगा। और Z जो है यानी कि परमाणु संख्या, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन की संख्या के भी बराबर होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि किसी तत्व की परमाणु संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो परमाणु संख्या को ज्ञात करने के लिए या तो प्रोटॉन की संख्या प्राप्त हो या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो, जो भी पता हो उससे क्या होता है, आपका परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाता है। ठीक है, अब जो है बात करते हैं कि ये समभारिक समस्थानिक ये किसे कैसे क्या होते हैं। तो दो तत्वों की परमाणु संख्या यदि समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक को आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो किंतु इनके गुण भिन्न हो, ये
डैश कहलाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है तो ये क्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये कहलाती है आइसोटोप। आइसोटोप अंग्रेजी शब्द है और इसको हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, देखिए कभी कभी आपसे जो है एग्जाम में ऐसे सब ऑप्शन दे दिए जाते हैं ताकि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मान लिया जैसे कि आपसे ऑप्शन में दे दे कि पहला ऑप्शन में दे दे आइसोटोप। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में दे दे आइसोबार। आइसोबार। ठीक है, ऑप्शन सी में दे दे आपको आइसोहाइट। और ऑप्शन डी में दे दे आपको आइसोथर्म। ठीक है, तो देखिए ये चारों का अलग अलग मतलब है अपनी जगह। यहाँ पे देखिए, जब दो तत्वों की परमाणु संख्या जब समान होती है तो इसको क्या कहते हैं, आइसोटोप। जब दो तत्वों का परमाणु भार समान होता है तो इसको क्या कहते हैं, आइसोबार। जब दो तत्वों का जब जो है समान ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को, जब कोई बिंदु समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है, आइसोहाइट। और जब समान ताप को क्या कहा जाता है, आइसोथर्म। ठीक है, तो ये चारों अपने अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि दो तत्वों का परमाणु संख्या जब समान होगा इसको कहते हैं आइसोटोप। जब दो तत्वों का द्रव्यमान समान हो तो इसको क्या कहते हैं, आइसोबार। और समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है, आइसोहाइट। और समान ताप को क्या कहा जाता है, आइसोथर्म। ठीक है, तो चलिए आज हम इतने ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर जो भी बात रह गई है उसको पूरा करेंगे और इसी तरह से निरंतर आपके लिए एक वीडियो साइंस के टॉपिक पे हम लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को निरंतर विजिट करते रहिए। और रेलवे को इस बार आप लोग को पार करना है किसी भी हाल में, तो इसलिए आप निरंतर वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलती रहे। और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि जो बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे हैं वो क्लास ले पाएँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।